साथियों, यदि आप अभी किसी भी टीजीटी हिंदी या पीजीटी हिंदी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हिंदी साहित्य के इतिहास और व्याकरण से जूझना ही पड़ेगा। उसके बाद कई जगह अलग से टेक्स्ट लगा हुआ है, जैसे आरपीएससी, ये राजस्थान का आप एग्जाम देते हैं या फिर यूपी का एग्जाम देने वाले हैं। हालांकि यूपी में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बंगाल का जो एग्जाम देंगे उसमें भी टेक्स्ट अलग से लगा हुआ है, और उस टेक्स्ट आधारित अलग से टेस्ट हो रहा है, आप लोगों को पता है ना। और साथ ही साथ ये सेक्शन कॉमन रहता है, हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण कॉमन रहता है। तो मेरे साथ जो भी स्टूडेंट जुड़ते हैं उनको इस कॉमन बैच में भी जोड़ा जाता है, और यदि आपका स्पेशल बैच है, खास करके डब्ल्यू टीजीटी हिंदी के स्टूडेंट के लिए स्पेशल बैच बनाया गया है, जिसमें आपका टेक्स्ट आधारित टेस्ट होता है। और इसमें जो मेन आप में देखते हैं, जहाँ अधिक बच्चे हैं वहाँ आप कॉमन टेस्ट देखते हैं, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण से प्रश्न रहता है। और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई स्टूडेंट के लिए जीएस का भी प्रश्न रखा जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति है, और ऐसी स्थिति में हम काम कर रहे हैं, और ये लगभग सारा चीज मैं अकेले हैंडल कर रहा हूँ, है ना। तो काफी मेहनत लग रही है, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, है ना? आपका रिजल्ट चाहिए मुझे, और आप मुझे पसंद कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं आपकी सेवा में हूँ। मेरा कुत्ता काला है, यह वाक्य में, इस वाक्य में यह लिखा हुआ है, इस वाक्य में काला क्या है। ठीक है, तो काला जो है ना आपका, यहाँ है काला, विशेषण तो है, लेकिन विशेष और क्रिया से पहले आ गए, कि विशेष से के बाद और क्रिया के पहले आ जाए, है ना, मतलब इन दोनों के बीच में आ जाए, तो उसको हम लोग विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस वाक्य में प्रविशेषण का प्रयोग हुआ है? अर्चना अत्यंत सुंदर है ना। प्रश्न ये है कि किस वाक्य में प्रविशेषण का प्रयोग हुआ है। ओके, तो प्रविशेषण का प्रयोग हम देखते हैं कहाँ कहाँ हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, सतीश चंचल बालक है, मेरा लड़का आलसी है, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। ठीक है, तो आपको पता है प्रविशेषण क्या होता है। जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे विशेषण प्रविशेषण कहते हैं। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि विशेषण कहाँ है भाई, है ना। जैसे यहाँ एक विशेषण है ना, यहाँ एक विशेषण है और यहाँ एक विशेषण है। तो विशेषण से पहले कोई आवे तब तो विशेषण की विशेषता बतलावे, है ना। और अत्यंत लगा हुआ है, मतलब जो सुंदर है अर्चना, उसमें और एडिशन किया जा रहा है, तो इस वजह से ये प्रविशेषण का प्रयोग होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, सतीश चंचल बालक है, यहाँ आप चंचल देख पा रहे हैं, तो जो है आपका इस बालक की विशेषता बतला दिया जा रहा है ना। या चंचल मतलब सतीश एक ऐसा बालक है जो कि चंचल है, ऐसी बातें की जा रही है, किसी अ, विशेषण की विशेषता नहीं बतलाया जा रहा है ना। ऐसा ही यह मेरा लड़का आलसी है ना। तो अच्छा, आप एक चीज मुझे बता सकते हैं, इन दोनों सेंटेंस में कहाँ विशेष्य विशेषण है और कहाँ विधेय विशेषण है, इन दोनों सेंटेंस में मुझे बताएंगे। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रभा सुशील कन्या है ना, इसको देखते हैं कि ये क्या कहा। ओके, प्रभा सुशील कन्या है, आपको प्रश्न नहीं दिख रहा होगा, आप देखिए। ठीक है, तो प्रभा सुशील कन्या है, इस वाक्य में सुशील क्या है ना, ये सुशील है क्या। तो विधेय विशेषण है, विशेष्य विशेषण है। देखिए सुशील यदि यहाँ होता तो विधेय विशेषण होता है, तो ये गलत हो गया। प्रविशेषण मतलब ये होता है कि भाई विशेषण की विशेषता बतलावे, यहाँ तो विशेषण है ही नहीं, संज्ञा है ना। तो ऑब्वियस सी बात, प्रविशेषण नहीं होगा, एक बच्चा सही लगा सकते हैं आराम से। तो विशेष्य विशेषण है ना, आप देख पा रहे हैं, प्रभा सुशील कन्या है ना। कन्या भी एक तरह से संज्ञा ही है, उससे पहले आपने डाल दी है, तो उसको आप विशेष्य विशेषण कहते हैं। ठीक, हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, रुख करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी आप जो है कई सारे प्रश्न देखेंगे
जो हिंदी साहित्य से भी रहेगा, है ना। यदि आप व्याकरण से थक जाएंगे, हालांकि 10 व्याकरण है, फिर उसके बाद प्रश्न भक्ति काल से है, फिर आधुनिक काल में नाटक और उपन्यास से प्रश्न है इसमें, जो कि शेड्यूल चल रहा है उस हिसाब से। निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण है? बहुत आसान प्रश्न था। नया, चौरस, पतला, ये सभी गुण ही तो है। तो प्रश्न से एक से अधिक, मात्र 57% छात्र सही कर रहे हैं इसको। निम्न में सत्य कथन है, ठीक है। प्रत्यय भी आपसे पूछना था, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, और एक्सपेरिमेंट में मात्र 43% छात्र सही हैं, है ना। देखिए, दान में ई प्रत्यय है नहीं, दानी जो है ना आपका, इसमें ई नहीं, दीर्घ ई का प्रयोग हुआ है। चमकीला में इला नहीं, इला का प्रयोग हुआ है, ठीक है। चमक जोर इला, इला नहीं, ओके। धार्मिक में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये सही है। धर्म में आपने इक लगा दिया है, धार्मिक आपका बना है। तो मात्र 43% छात्रों ने इसको सही किया, ठीक। और कुछ प्रश्न हम देखते हैं, ओके। तो आपको पता है ना हमसे जुड़ना कैसे है, ये भी आप देख सकते हैं। हमारा ऐप है साहित्य सहचर ऐप, है ना। उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, या तो TRE 4 के लिए, या BPC ये WB TGT हिंदी के लिए जुड़ सकते हैं। PGT का मैं वही 7 दिन का वो रहेगा, मैं बना सकता हूँ टेस्ट, लेकिन क्योंकि PGT में बहुत कम सीट है, तो मैं अपने स्टूडेंट को कहा कि अपना फोकस PGT पे लगाइए। अधिकतर विशेषण का कौन सा अवस्था है ना। तो अधिकतर, जहां भी तर लगा हुआ हो, समझ जाइएगा कि जो आपका कौन सा है, उत्तरावस्था है, ठीक है। मूल अवस्था होता है, उत्तरावस्था होता है, और उत्तमावस्था होता है। तो तर लगा रहे तो आपको समझ जाना है उत्तरावस्था होगा, ठीक। राम से टहला नहीं जाता, यह वाक्य किस वाच्य में है? तो भाववाच्य में है, बहुत आसान है। कौन सा विशेषण संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत? आवर्तीवाचक विशेषण है, ओके। तो आवर्ती, दुना, दोनों और दो, तो दुना जो है आवर्तीवाचक, ठीक है। बीच में हमारे एक साथी चेस्ट की रजिस्टर किए हैं, तो बीच में उनका वो जुड़े हैं, तो फिर उनका वो आ गया है ना, वेलकम मैसेज। उनका वेलकम मैसेज भी दिख रहा है, ओके। जीत को बहुत बधाई कि ग्रुप से जल्दी जुड़ गए। लड़का खाता है, यह वाक्य है, कतरी वाच्य में है। तो ये सब बहुत आसान है, इस पर हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम आते हैं, है ना। देखिए, ध्यान मंजरी किसकी रचना है? तो अग्रदास की रचना है ना? मैं थोड़ा सा फास्ट ले चलूंगा। निम्न में से किसने माना, यहाँ मना लिखा गया है, कि तुलसीदास का जन्म राजापुर में हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त माने थे, सुगर खेत में हुआ है। लेकिन गुप्त जी के अलावा रामचंद्र शुक्ल जो है मान लिए थे, कहाँ? राजापुरा में, बांदा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तुलसीदास की किस रचना के विषय में यह माना जाता है कि सबसे अंत में इसकी सृष्टि हुई थी? तो इसकी सृष्टि, कवितावली की सृष्टि सबसे अंत में हुई थी, है ना। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कई सारे प्रश्न हैं, है ना। तो चाहे तो आप पूरा देख सकते हैं, एक बार मैं पूरा दिखा देता हूँ, है ना। और आप टेस्ट से जुड़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए कितने सारे प्रश्न हैं, तुलसी जो कि इंपॉर्टेंट है इस वजह से, है ना। ये देखिए कितना मजेदार प्रश्न था, मैं दिखा देता हूँ। निम्न में कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ ना होकर प्रबंध ग्रंथ है? तो रसिक प्रिया और छंदमाल जो है रीति ग्रंथ के अंतर्गत आता है। और रीति ग्रंथ वे ग्रंथ होते हैं जहाँ आप लक्षण टाइप में लिखते हैं, और साथ ही साथ बताते हैं कि भाई कैसे ये प्रूव हो रहा है, तो उसके लिए एग्जाम्पल भी आप लाते हैं, है ना। तो रसिक प्रिया और छंदमाल तो रीति ग्रंथ है, लेकिन ये वीर सिंह देव चरित प्रबंध है। रामायण महानाटक के लेखक कौन है? प्राणचंद्र चौहान। बहुत आसान प्रश्न था, है ना। कई सारे प्रश्न हैं, आप तो प्रश्न देखते रह जाएंगे, है ना। ये देखिए, विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ को किसने वर्णम वन के नाम से अनुवाद किया, है ना। तो राजा लक्ष्मण सिंह, रघुवीर साहब, रामेश्वर प्रेम। तो इसका आंसर हो जाएगा रघुवीर साहब। तो कई सारे प्रश्न हैं, ओके। आप देख सकते हैं भाई, आपको टॉपिक दिया जाता है, पेज दिया जाता है कि इस पेज को पढ़ के आइए, जितना अच्छे से पढ़े रहेंगे आपका उतना स्कोर होगा। देखिए ये कितना शानदार पेज था, मतलब क्वेश्चन है ना। मात्र इसको 30% छात्रों ने सही किया है। प्रसाद का करुणालय एक गीति नाट्य है, सही है भाई। दुष्यंत का एक कंठ विस्फाई
एक गीति नाट है, ये भी सही है। अके का उत्तर प्रदेश प्रियदर्शी भी जो है गीति नाट है। तो तीनों में से एक आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए उत्तर आप लगाएंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं ना कि भाई जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है मैं कर रहा हूँ, है ना। टेक्स्ट आधारित भी टेस्ट ले रहा हूँ, खास करके डब्ल्यू बी, है ना, टीजीटी का। और फिर बीपीएससी शिक्षकों के लिए तो जीएस भी है ना। और बीपीएससी शिक्षकों के लिए हिंदी भी है और व्याकरण भी है, सब ओके। तो आप मेरे से चाहें तो जुड़ सकते हैं, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो इतने सारे प्रश्न मतलब थे, आप देख ही रहे हैं प्रश्न, ओके। तो जैसे प्रेमचंद के उपन्यास को सही क्रम में लगाते हुए किसको आप सबसे अंत में पाएंगे, तो आपको पता है कि क्रमभूमि 1933 का प्रकाशन वर्ष है और गबन और निर्मला उससे पहले का, ठीक है। हाँ, ये प्रश्न कितना मजेदार था। प्रेमचंद के किस उपन्यास में औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति और अंग्रेजों के अत्याचार को दिखाया गया है तथा भारतीय शिक्षकों की चरित्र को भी दिखाया गया है, तो ये रंगभूमि में ऐसा किया गया है। रंगभूमि का प्रकाशन वर्ष आपको पता है 1925। और सारे प्रश्न हैं, है ना। हम 35वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। बेमेल चुनना है, पर्दे की रानी, सन्यासी और परख, ये दोनों उपन्यास जो है इसका है, इलाचंद जोशी का है। और परख जो है आप जानते हैं जैनेन्द्र जी का, ठीक है। तो हमारे टॉपर्स को देख लीजिए कितने कितने नंबर लाए हैं। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन कौन बैच के हैं जो बैच परचेज किए हैं पढ़ने के लिए हिंदी साहित्य और बीपीएससी के लिए पूरा का पूरा बैच, है ना। साधना को बधाई, ये भी बैच के, ये भी बैच के, ये भी बैच के, ये भी बैच के, है ना। शिवम कुमार सिंह ऑब्वियसली बैच के नहीं हैं, तो इन्हें ज़्यादा बधाई मैं देना चाहूँगा। ये इन्होंने सिर्फ हमारे टेस्ट के लिए रजिस्टर किया, ठीक है। फिर भी प्रियंका पांडे हो गई, कंचन होगी, पुष्पम होगी, रुस्तम, मंजू, करीना, है ना, शोनी, शबीना, रमेश, पूजा, ये सभी बैच के हैं, है ना। उसके बाद रंजीत, नितेश, रूबी, कविता, राखी, ये सभी बैच के स्टूडेंट हैं, है ना। इन्होंने तो सिर्फ एक जो है शिवम कुमार सिंह, तो इन्होंने रजिस्टर किया है सिर्फ टेस्ट के लिए। बाकी आप देख रहे हैं टॉप 20 में सिर्फ बैच के स्टूडेंट आ रहे हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई मेहनत किया जा रहा है। तो और देखिए कि इनका 6 स्किप हो गया, है ना। तब देखिए रुस्तम का कितना नंबर है 6 स्किप होने के बावजूद, 28, है ना। 6 में से ये मान लीजिए जो है 4 सही कर सकती थी तो 32 इनका पहुंच जाता, ये टॉपर होती है ना। तो ये स्थिति है, ओके। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे साहित्य सहचर ऐप पर जा करके टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर लें। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जुड़ना है तो वो, और डब्ल्यू बी टीजीटी हिंदी के लिए जुड़ना है तो वो, दोनों आप कर सकते हैं। डब्ल्यू बी टीजीटी का खासियत ये है कि टेक्स्ट आधारित टेस्ट अलग से लिया जा रहा है ना। बीपीएससी में ऐसा कोई टेक्स्ट नहीं लगा है तो उनके जगह आप जीएस का टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। तो चलिए हम मिलते रहेंगे।